यह कहानी हमारे भारतीय सेना की है। कहानी का नाम है बटालियन 27। वह गश्त जो कभी लौट कर नहीं आई। वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है ये कहानी। सियाचिन के नीचे लद्दाख की सीमा से सटे उस निर्जन इलाके में जहां दिन में भी सूरज डर कर निकलता है, भारतीय सेना की 27वीं इन्फेंट्री बटालियन तैनात थी। यह इलाका न सिर्फ दुश्मन के लिए कुख्यात था, बल्कि वर्षों से सैनिकों के बीच एक और वजह से बदनाम था। वहाँ कुछ ऐसा था जो इंसान नहीं था। पोस्ट नंबर 9। कैप्टन अभय राणा, उम्र 32 वर्ष, इस बटालियन के सबसे अनुशासित और साहसी अफसरों में से एक थे। उन्होंने कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक कई ऑपरेशन देखे थे, लेकिन पोस्ट नंबर 9 जैसी जगह उन्होंने कभी नहीं देखी। यह पोस्ट एक पुरानी पहाड़ी के नीचे बनी थी। ब्रिटिश काल में यहाँ तक अस्थायी छावनी थी, जिसे 1962 के युद्ध के बाद छोड़ दिया गया था। स्थानीय चरवाहे इस जगह को साया पहाड़ी कहते थे। वे कहते थे रात को वहाँ फौजी नहीं आत्माएं गश्त करती हैं। सेना इन बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन रिकॉर्ड कुछ और ही कहता था। पोस्ट संभालते ही कैप्टन अभय को एक पुरानी फाइल मिली। रेस्ट्रिक्टेड, डू नॉट ओपन आफ्टर सनसेट। फाइल में पीछे 40 वर्षों के अजीब रिकॉर्ड थे। 1974 रात की गश्त से 4 जवान लापता। 1989 वायरलेस पर अजीब आवाज़ें, वापस मत आना। 2003 एक सिपाही ने खुद को गोली मार ली, कहते हुए वो मुझे बुला रहे हैं। अभय ने इसे मनोवैज्ञानिक दबाव समझकर नज़रअंदाज कर दिया। पहली ही रात ठीक 3:13 वायरलेस में खरखराहट हुई। जय जय, सुन रहा है कोई? यह आवाज़ किसी जवान की नहीं थी, बहुत भारी, बहुत खोखली, जैसे कोई गहरी खाई से बोल रहा हो। सिपाही जयवीर जो वायरलेस पर था कांपने लगा। सर, यह आवाज़ हमारी फ्रीक्वेंसी पर नहीं हो सकती। बाहर देखा गया, कोई नहीं था, लेकिन बर्फ पर जूतों के निशान बन रहे थे। अगली रात 6 जवानों की एक टुकड़ी गश्त पर भेजी गई। नेतृत्व कर रहे थे नायक विक्रम सिंह। रात 1:47 उनका अंतिम संदेश आया। सर, हमें कोई पुरानी वर्दी में दिख रहा है। वो हमारे जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके चेहरे। इसके बाद बस चीखें। सुबह गश्ती दल नहीं लौटा। खोज अभियान चला। 3 दिन बाद एक जवान मिला, सिपाही अजय। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद। उसने बस इतना कहा, सर, वो 1962 वाले हैं। उन्हें आज भी ड्यूटी पर रखा गया है। फिर उसकी गर्दन अपने आप एक अजीब कोण पर मुड़ गई। डॉक्टर ने इसे नर्व फेलियर कहा, लेकिन उसकी रीढ़ टूटी हुई थी। कैप्टन अभय ने गुप्त रिकॉर्ड निकाले। 1962 के युद्ध में इसी पहाड़ी पर एक पूरी भारतीय टुकड़ी दुश्मन से कट गई थी। उन्हें रिट्रीट का आदेश कभी नहीं मिला। वे आखिरी सांस तक लड़े। ठंड, भूख, गोलियों से मरे। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। कहते हैं जो सैनिक ड्यूटी पर मरते हैं वे ड्यूटी छोड़ते नहीं। 3:13 हवा अचानक बंद हो गई। पोस्ट के बाहर पुरानी वर्दी में 20-25 सैनिक खड़े थे। उनके चेहरे जमे हुए, आंखें गहरी काली। उनमें से एक आगे आया। उसके कंधे पर वही बैज था जो अभय की बटालियन का था। उसने कहा, कैप्टन, हमारी ड्यूटी ख़त्म कर दो। ज़मीन कांपने लगी। वायरलेस फट गया। अभय ने सलामी दी, आंखों में आंसू। जय हिंद। तेज़ रोशनी हुई। सुबह पोस्ट नंबर 9 खाली थी। कोई लाश नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ एक चीज़ बर्फ़ में, 27 जोड़ी जूतों के निशान जो पहाड़ी के अंदर जाते थे। और आज भी भारतीय सेना के रिकॉर्ड में लिखा है, पोस्ट नंबर 9 ऑपरेशनली अनफिट, रीज़न अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना। और सैनिक आज भी कहते हैं, अगर इस इलाके में 3:13 कोई आवाज़ सलामी दे तो जवाब देना मत, क्योंकि वो अब भी ड्यूटी पर हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।